अस्सलामुअलैकुम। हेयर की कंडीशन आप देख सकते हैं। आज हम आपको बालों में केराटिन का तरीका बताने लगे हैं। इनके बालों में जो है वो ऑलरेडी पहले से कलर हुआ हुआ था, कुछ टाइम पहले इन्होंने कलर कराया था। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम बालों को वॉश करते हैं और मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो फेल्प्स का केराटिन यूज़ कर रही हूँ। ये छोटी पैकिंग में आपको तकरीबन 5,000 तक का मिल जाएगा। बड़ी लेना चाहेंगे तो आपका अपना फ़ायदा है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि सबसे पहले हमने इसमें क्लैरिफाइंग शैम्पू फेल्प्स कंपनी का, ठीक है, क्याबो XBTX के नाम से है, वो हमने लगाना है। अब इनके बालों को अगर ये घर से वॉश कर कर आती, कोई क्लाइंट घर से वॉश कर कर आया हुआ, तो हम एक ही दफ़ा इस शैम्पू से वॉश करते हैं। ठीक है, और ये शैम्पू आम शैम्पू नहीं होता, इससे बाल रफ होते हैं, ये बालों को रफ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और अच्छी तरह से आपने बालों को स्कैल्प में लगा के, और जो स्टार्ट है एंड है, बालों को धोना है आपने तकरीबन पहले 10 मिनट लगा के रखना है। ठीक है, अच्छा, ये भी बालों की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी के बाल बहुत ही ज़्यादा करली हैं, फिजी हैं, उस पर आप तकरीबन 15 मिनट लगाएंगे। ठीक है, और हम 2 वॉश करवाते हैं वैसे, लेकिन अगर क्लाइंट जो है वो घर से सर धोकर आता है तो हम सिर्फ एक ही वॉश करते हैं। बालों पे डिपेंड करता है, जैसे इनके बाल थे तो इस पे हमने कितनी देर लगाया। ठीक है, उसके बाद जी अब जैसे 15 मिनट के लिए मैंने पहले इनके बालों में एक दफ़ा छोड़ा है। ठीक है, फिर दोबारा हमने जो है वो इनके बालों को फिर जो है वो हमने धोना स्टार्ट किया। अच्छा, कोशिश करें कि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा आप टेढ़े मेढ़े ना करें। ठीक है, आप इनको सीधा ही रखकर अच्छी तरह से जो है वो सब जगह शैम्पू लगाएं, और शैम्पू लगा के उससे मसाज अच्छे से करें। वीडियो थोड़ी तेज़ है तो आपको लग रहा होगा शायद प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मगर केराटिन जो है वो मैं आपको कोई भी इतनी डिटेल में नहीं बताएगा जितनी डिटेल में आज मैं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लड़कियां हैं वो कर रही हैं काम। ठीक है, और इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो मसाज देना होता है। ठीक है, मसाज देके फिर आप दोबारा थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। और अगेन मैं बताती चलूँ कि अगर कोई घर से वॉश कर कर आता है, उससे पहले पूछा करें, तो फिर आप एक ही दफ़ा वॉश करेंगे। अगर कोई घर से वॉश नहीं कर कर आया तो फिर हम 2 दफ़ा वॉश करते हैं। ठीक है, और ये बता दूं कि ये क्लैरिफाइंग शैम्पू कोई आम शैम्पू नहीं होता, इससे बाल जो है वो रफ होते हैं। ठीक है, अच्छा, केराटिन कौन लोग करा सकते हैं? केराटिन वो लोग करा सकते हैं जिनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं, कलर करवा करवा कर, या बालों में बहुत ज़्यादा हेयर का काम, या इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा करवा के, एक्सटेंसो ETC ये चीज़ें करवा के, तो फिर क्या होता है कि बाल काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। तो जो केराटिन होती है वो बालों को बहुत अच्छा करती है। ठीक है, अब हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बिल्कुल बालों को सीधा रखा है, और इसको जो ड्राई टॉवल है उससे जो है वो हम हल्का हल्का सा कर रहे हैं। बालों को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, आप देख सकते हैं किस तरह से। उसके बाद हमने कोई बालों को नहीं सुलझाना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, फिंगर से ही हल्का हल्का सा बालों को सुलझाने के बाद हम इनको मीडियम, जो हमारे पास होता है, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक ठंडा, एक गर्म और एक मीडियम। मीडियम ड्रायर से आपने बालों को ड्राई करना है। ठीक है, बगैर किसी कंघे के। ठीक है, और आपने पूरा ड्राई कर लेना है, कहीं से भी कोई बाल जो है वो आपका गीला ना हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बाल काफ़ी रफ महसूस हो रहे होंगे अभी आपको। अब उसके बाद जो इसमें सेकेंड चीज़ है जो आपको यहाँ सामने नज़र आ रही है, वो है थर्मल सीलिंग। थर्मल सीलिंग, चूंकि जो छोटी इसकी पैकिंग है, ठीक है, 100 ml वाली, वो आपके अगर मीडियम बाल हैं तो 2 लोगों में चल जाती है, वरना आप थोड़ा निकालें, पहले आधा निकालें, और आधा निकाल के हमेशा क्लाइंट को भी मास्क पहनाएं, और ख़ुद भी मास्क भी पहने और ग्लव्स भी लगाएं। अब देखें मैंने स्टार्ट क्या से किया, हमने जो स्टार्टिंग थी इनकी, ठीक है, हम नहीं लगाते, रूट्स में कभी भी नहीं लगाते, और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी होती। आप बहुत थोड़ा लगाएंगे और उसके बाद उसको फिंगर से मर्सिफाई करना स्टार्ट करेंगे। मर्सिफाई करने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ आप कॉम करें, साथ साथ आप मर्सिफाई करें, और हमेशा रूट्स से बचा के लगाई जाती है। ठीक है, तो रूट से आपने दूर रखना है इसको, और इस केमिकल की जो बदबू होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे जो फेल्प्स का है ये बहुत अच्छा है, आपको शायद इतनी ज़्यादा फील ना हो, वैसे जो बाकी आते हैं वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं। और फेल्प्स में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको छोटी पैकिंग 5,000 की मिल जाती है। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, थर्मल सीलिंग होती है, और जनाब अली जी शैम्पू मिल जाता है आपको क्लैरिफाइंग, और साथ साथ इसके आपको जो तीसरी चीज़ देते हैं ये लोग, वो देते हैं कंडीशनर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने कितने छोटे छोटे जो पार्ट हैं बालों का हिस्सा लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन केराटिन जो लोग सीखना चाहते हैं और पार्लर में काम करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो है, जिसमें आपको बहुत डिटेल से मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ। यहाँ छुपाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। लोग छुपाते हैं, लोग नहीं बताते कि हम अपना कोर्स क्यों बताएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ घर बैठी हुई हैं वो अच्छा सीखें। तो काइंडली इस वीडियो को अब आप लोगों ने 1 मिलियन तक पहुँचाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मर्सीफाई बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, खींचना नहीं है। वीडियो तेज़ हो तो शायद आपको ऐसे लग रहा हो कि बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा जड़ों को बचा कर आपने लगाना है। ठीक है, उर्दू में बताती इसलिए हूँ कि साथ साथ उन लोगों को भी समझ आए कि जो पूरी तरह से इंग्लिश नहीं समझ पाते, हर बंदा वीडियो देख रहा होता है। ठीक है,
और ये आपने एक एक लट को बिल्कुल सीधा रखकर आपने करते जाना है। अब हमने पूरे बालों में आस्ता आस्ता करके लगा लेना है और थोड़े थोड़े सेक्शन लेंगे, जितने पतले सेक्शन लेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। और क्रीम को भी हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, बहुत थोड़ी क्रीम लगाकर आपने काम कर। उसके बाद जी आप ये देखें कि हम, अच्छा होता क्या है कि इस क्रीम को अगर 2 लोग करते हैं ना तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें ना आपको एक मतलब अब एक जगह पे एक क्रीम अगर आप एक साइड पे लगा रहे हैं फिर दूसरी साइड पे नहीं लग पा रही, सिर्फ एक पोर्शन मुकम्मल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक जगह तो हो जाता है, तो इसको जल्दी जल्दी करना पड़ता है इस काम को, ठीक है। और ताकि ये है कि ये बालों में अपना टाइम भी ले, और कितने टाइम तक लगेगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो को ना पूरा देखा करें, क्योंकि हर बाल डिफरेंट होता है। कोई आपको कहेगा कि आधा घंटा लगाओ, कोई कहेगा 90 मिनट लगाएं, कोई कहेगा 45 मिनट लगाएं, लेकिन हर बाल अलग होता है। आप देखें कि क्लाइंट ने भी मास्क पहना हुआ है और जो लोग लगा रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छी तरह से आपने बालों में मर्सीफाई करने के बाद इसको देखें किस तरह से किया जा रहा है। कॉम अगर आप करना चाहें तो साथ साथ टेल कॉम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि ऊपर तक आएगा, और ऊपर तक आने के बाद जब कान तक हमारा पार्टीशन पहुंचेगा ना, तो कान तक पहुंचने के बाद हम उसको किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम आ जाते हैं, ये सारा प्रोसेस एंड तक चलेगा, मैंने आपको बताया एयर टू एयर पार्टीशन है जहाँ से फिर हम आगे की तरफ आ जाते हैं। और आगे की तरफ पार्टीशन हमने कैसे करनी है, इसी तरह से ही हमने यहाँ कान के पास से स्टार्ट करना है और फिर एक एक लेयर ऊपर तक लेकर जानी है, ठीक है। और इसको जो है वो आप देखिए मैं साथ साथ कॉम भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो छोटे छोटे बारीक बारीक जितने छोटे पार्ट लेंगे उतना ही अच्छा आपका केराटिन होगा। और ये एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है अगर आप किसी अच्छी कंपनी का करते हैं तो, ठीक है। अगर आप किसी लोकल कंपनी का करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो वाला रिजल्ट नहीं आता। बस ये इसी तरह से ही मैं अब दिखाने का मकसद ये होता है एक एक चीज़, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि वीडियो छुपाई गई है, वीडियो में चीज़ें बताई नहीं गई, तो हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई समझ रहा है तो उसको बेहतरीन तरीके से समझे। और आप घर में भी इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये पूरे बालों में लग चुका है, इसको हमने 35 मिनट देने हैं। और ये इस तरह की जो फॉयल आती है जो कि हम खानों के ऊपर चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा ये शीट सी होती है, ठीक है। इसको जो है वो अब हम चढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह की जो शीट आती है जो आप अपने खानों को कवर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, इस तरह की जो प्लास्टिक जो है वो उसको हम जो है वो रैप कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इधर कैप भी पहना देते हैं, कैप से मुझे ऐसा लगता है कि बाल जो है ना वो फोल्ड हो जाते हैं ना। अब यहाँ हमने इसको 35 मिनट रखना है, लेकिन अगर किसी का बाल बहुत ज़्यादा करली है, ठीक है, रफ है, फिजी है, यानी बहुत ज़्यादा करली बाल है, तो उस पर आपको तकरीबन 90 मिनट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का बाल जो है वो, अब जैसे इनके बालों में ऑलरेडी पहले से इन्होंने कराया हुआ था अपने बालों में कलर वगैरह कुछ टाइम पहले, तो ऐसे बालों पर हम तकरीबन 35 मिनट ही रखते हैं, ठीक है। और अगर किसी का नॉर्मल बाल है तो आप 45 मिनट रखेंगे, अगर किसी की बहुत ज़्यादा करली बाल है तो आप तकरीबन 90 मिनट से 70 मिनट के बीच रखेंगे, ठीक है। अब 35 मिनट गुजरने के बाद हमने उतार दिया। मैंने दोबारा आपको बता दूं कि आप यहाँ कैप भी पहना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमने इनके बालों को वॉश किया, कुछ भी नहीं किया। हमने मीडियम जो है अपने ड्रायर को रखा है, ना ठंडा ना गर्म। और बालों को वॉश हमने स्टार्ट में किस पानी से किया था, मीडियम पानी से, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने साथ साथ जो है वो पार्टीशन इनकी करना शुरू करनी है, और साथ साथ हमने इनके बालों को जो है वो ड्रायर से, मीडियम ड्रायर से ड्राई करना है, ठीक है। अच्छा, उसमें इसकी वजह ये है कि मीडियम ड्रायर से ड्राई करने की क्या वजह मैं आपको बताती हूँ। होता ये है कि जब हम स्ट्रेटनर लगाना स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस के बाद इस कदर धुआं आना स्टार्ट होता है, इस कदर धुआं आना स्टार्ट होता है, और वो आपके नाक में, आपके दिमाग में घुसता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम पहले इस ड्रायर से कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और, अगर आप केराटिन करते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो है वो अपने पास स्ट्रेटनर रखना पड़ता है। उसके लिए ये वाला स्ट्रेटनर नहीं चलता। आप देख सकते हैं हर एक जो ड्रायर है उसका, सॉरी, अब हर एक स्ट्रेटनर का अपना एक गर्म करने का एक दर्जा हरारत होता है कि कहाँ तक होगा, ठीक है। तो अगर रूट्स हम नीचे तक आते हैं ना, रूट्स पे तो चलो आपने लगाया, लेकिन जब नीचे आते हैं और कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं तो वहाँ आप स्ट्रेटनर को थोड़ा आस्ता कर कर बाद में फिर चलाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है वो देख लीजिए धुआं किस तरह से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, केराटिन कौन नहीं कर सकता, केराटिन प्रेग्नेंट औरतें नहीं कर सकती, जो जो मतलब मदर बनने वाली हैं वो औरतें नहीं कर सकती हैं, जो लेडीज़ फीड कराती हैं अपने बच्चों को वो नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अलावा अस्थमा का पेशेंट है वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये नुकसानदेह होती हैं, केमिकल होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो आप पहले उससे ये चीज़ें ज़रूर पूछा करें कि उन्हें ये 3 चीज़ें
इन 3 चीज़ों का मसला तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अच्छी तरह से आपने इसको सीधा रख कर तकरीबन एक लट पे आपने स्ट्रेटनर को 10 से 11 दफ़ा चलाना होता है, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने इसको अब जो रूम टेम्परेचर होता है ना उस पर छोड़ दिया है, ठीक है। अब जो है वो हम साथ साथ हमने अब इनके बालों को करना स्टार्ट किया है अच्छी तरह से। साथ साथ कॉम चला रहे हैं, साथ साथ जो है वो हम स्ट्रेटनर चला रहे हैं, साथ साथ कॉम चला रहे हैं, साथ साथ हम स्ट्रेटनर चला रहे हैं, ताकि अच्छे से जो हमारे बाल हैं वो जो है वो सीधे हो जाएं। अब जो है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 दफ़ा 6 दफ़ा आपको लगे, जैसे ही आपको लगे कि मेरे बालों में शाइन आना स्टार्ट हो गई है, बाल जो है वो शाइन कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि बस ये जो है वो हेयर पे काम कर रहा है। फिर आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा दफ़ा चलाने की। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी शाइन नहीं आ रही है तो फिर आप ज़्यादा दफ़ा चला सकते हैं। और एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ नहीं करना, आपने बहुत आस्ता आस्ता स्ट्रेटनर को चलाना है। अच्छा, स्ट्रेटनर चलाने अच्छा उसके बाद फेल्प्स का ये कंडीशनर जो है ये सॉरी फेल्प्स के ये जो 2 चीज़ें हमने लगाई, थर्मल सीलिंग जो लास्ट में लगाया, इसके बाद तकरीबन हमने 2 दिन तकरीबन, ठीक है, मतलब तकरीबन ये 48 घंटे बनते हैं, ठीक है। 48 घंटे आप हिसाब लगा लें। 48 घंटे गुजरने के बाद आप क्लाइंट से जब वो घर जाएगा तो आप उसको कहेंगे कि उसने घर जाके बालों को सीधा रखना है, बालों में पसीना नहीं आना चाहिए, आपने मतलब फिंगर से बालों को पीछे नहीं करना, मतलब बाल सीधे ही रहें। 48 घंटे के बाद जब क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा तो अब हम जो है वो इनके सर के ऊपर लगाएंगे जी सबसे पहले अपना जनाब अली जी शैम्पू। शैम्पू कौन सा है आप देख सकते हैं, जो इसका शैम्पू आता है, ठीक है। शैम्पू यही शैम्पू, यही कंडीशनर और यही मास्क जो अब मैं आपको दिखाऊंगी, आपने अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना है कि अब वो इसी को ये यूज़ करेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा शैम्पू यूज़ करता है, आम शैम्पू यूज़ करता है, तो दोबारा बाल वैसे के वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। इन बालों को उसको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और शैम्पू जो है वो अच्छी तरह से करने के बाद हमने ये आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि शैम्पू थोड़ा कम है तो आप अगेन भी शैम्पू ले सकते हैं। आपने अच्छे से शैम्पू करना है, ठीक है। शैम्पू अच्छे से करने के बाद आपने इनके बालों को जो है वो जो इनकी जड़ें हैं उनमें भी अच्छे से लगाना है। और इसमें आपने कोई घबराना नहीं है कि नहीं ये चीज़ नुकसान देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके बालों को फ़ायदा देगा और बाल आप देख सकेंगे कितने अच्छे हो रहे हैं। पानी आपने बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना और बहुत गर्म भी नहीं रखना, मीडियम पानी रखना है, चाहे मौसम जैसा भी हो, पानी जो है वो मीडियम ही होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं। बालों को हम अच्छे से धो लेंगे ताकि सारा शैम्पू जो है वो बालों में से निकल जाए। ये जो 48 घंटे का टाइम है, इस टाइम में क्लाइंट को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर कहीं भी किसी जगह बालों में वेव आ जाती है या बाल कहीं से मुड़ जाता है तो फिर क्या होता है कि वो वेव रहती है, ठीक। तो इससे थोड़ा सा एहतियात करना है आपने। अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर अब कंडीशनर लगाएंगे हम। कंडीशनर भी आप सामने देख सकते हैं कि फेल्प्स का अपना कंडीशनर है, जो हमने जो है जड़ों को छोड़कर जो इनके ऊपर ऊपर बाल हैं उनको उनके ऊपर हमने लगाना है अच्छे से। और अच्छे से लगाने के बाद हमने इसको जो है वो वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है वो आपको हम दिखाएंगे इनका जो रिज़ल्ट है कि, और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप प्राइस बताएं, देखिए प्राइजेस लेंथ के हिसाब से होती हैं। अगर लेंथ जो है वो घुटनों तक है, कुछ लोगों के बाल इतने लंबे होते हैं, तो फिर तकरीबन ये 35 से 40 हज़ार तक भी लोग लेते हैं, ठीक है। कम से कम भी जैसे कंधे तक के बाल हैं तो हम 5 हज़ार से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में जो है वो हम सीरम लगाएंगे। सीरम आप कोई भी लगा सकते हैं, ब्रीमोड का सीरम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और मास्क जो है वो हम पहले ही लगा चुके थे, ठीक है। ब्रीमोड का जो सीरम है वो हम लगाएंगे और अच्छे से जो है वो आपने लगा लेना है इसको। अच्छा, लगाने के बाद अब हमने जो है वो कॉम करना है ताकि इनके जो बाल हैं वो टेंगल फ्री हो जाए, उसमें किसी किस्म का टेंगल ना रहे। वीडियो जो है वो आपको पूरी दिखाई गई है, बहुत डिटेल के साथ बताई गई है, वीडियो को पूरा दिखा करें। आप यकीन माने अगर आप घर में अपना सैलून भी खोलते हैं ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये वीडियोज़ देखने के बाद, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जा रही होती, कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं होती। उसके बाद जी हमने कॉम करना स्टार्ट किया है इनके बालों को। उसके बाद हम दोबारा इनके बालों को जो नॉर्मल ड्रायर है उससे ड्राई करेंगे। और ये ड्रायर जो है वो 2 लोग तकरीबन इस वक्त चला रहे हैं ताकि जो है वो प्रोसेस जल्दी जल्दी हो। अब आप देख सकते हैं कि बाल कितने अच्छे हो चुके हैं और कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमने मिड का सेक्शन किया है। मिड का सेक्शन करने के बाद अब हमने मोटे मोटे सेक्शन लेना स्टार्ट किए और इनके ऊपर हमने जो है वो ड्रायर चलाना स्टार्ट किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको आपने 1 मिलियन पे ज़रूर पहुँचाना है। आप लोगों की मोहब्बतों का इंतज़ार रहता है और इतनी डिटेल में कोई चीज़ नहीं बताता जितनी डिटेल में मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। तो एक अच्छा सा कमेंट और एक लाइक जो है वो लाजमी बनता है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
बस आपने कोशिश करनी है कि ड्रायर जो है वो गर्म हवा ना आए उसमें से, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आए, मीडियम पे ये चले। और आइकॉनिक का मैंने यहाँ स्ट्रेटनर यूज़ किया है। अच्छा, इस प्रोसेस पे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो स्ट्रेटनर